भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में नवनिर्मित और भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, उद्घाटन और लोकार्पण करने जा रहे हैं। यह भारत की राजनीति का एक महत्वपूर्ण क्षण है। मैंने कहा राजनीति क्योंकि शायद ही कोई जीवित व्यक्ति है जो इस देश में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के राजनीतिक परिवेश और संदर्भ का आभास न रखता हो। इस विषय की राजनीति के ऊपर हर किसी की कोई ना कोई विचारधारा है। बच्चे, युवा, प्रौढ़ सभी इस विषय के ऊपर कोई ना कोई टिप्पणी और राय रखते हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक हैं जो इस ऐतिहासिक घड़ी में अपनी पीठ थपथपाने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो या तो मंदिर के निर्माण और उसके उद्घाटन का वैचारिक विरोध और बहिष्कार कर रहे हैं या फिर अपने आप को पराजित मानकर शोक और संताप में है। इन सब के बीच हम और आप निश्चित ही यह सवाल पूछना और जानना चाहते हैं कि आखिर इन सब का भारत के आम नागरिकों से क्या लेना देना। क्या ये केवल धर्म की राजनीति है या राजनीति का धर्म भी इन सब में कहीं जुड़ा हुआ है। यह कहानी सदियों पहले भगवान राम के जन्मस्थान के रूप में पूजनीय प्राचीन शहर अयोध्या से शुरू होती है। यह नगरी पौराणिक कथाओं, इतिहास के साथ जुड़ती है और यहाँ भक्ति अपनी गहरी अभिव्यक्ति कर पाती है। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे श्री राम का जन्म हुआ था। इस नगरी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और काला क्षण तब आया जब मुगल सम्राट बाबर के सेनापति ने यहाँ पर हमला कर मंदिर को ध्वस्त कर दिया और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण करवाया। उस समय से जो एक संघर्ष शुरू हुआ, वह संघर्ष 500 साल बाद जाकर के पूरा चला। इसमें ऐसी बहुत सी कहानियां हैं और वीरता के किस्से हैं जिन्होंने इस पूरे संदर्भ को और प्रकरण को अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग दिशाएं दी। जैसे कि वर्ष 1717 में आमेर के राजा जयसिंह ने मुगल राजा से संधि करके हिंदुओं के लिए एक छोटा सा चबूतरा बनवाया ताकि हिंदुओं की आस्था का प्रतीक बरकरार रहे। यही चबूतरा आगे जाकर भारतीय उच्च न्यायालय के फैसले में भी एक मुख्य भूमिका निभाता है। इसी चबूतरे के आधार पर भारतीय उच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि को राम जन्मभूमि पहली बार माना। यह चबूतरा कई वर्षों तक हिंदुओं की आस्था का केंद्र बना रहा। वर्ष 1823 में हिंदू अपने रामलला को पूजने के लिए तरस रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम उस पवित्र भूमि पर अपना हक जमा रहे थे। इसी बीच ब्रिटिश अधिकारियों ने बाबरी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना और बाहर राम के चबूतरे पर हिंदू पूजा की अनुमति देने का आदेश जारी किया। प्रार्थना की अनुमति के बावजूद मंदिर के निर्माण से इनकार कर दिया गया था। 1885 में राम के चबूतरे पर एक चंदवा बनवाने के प्रयासों को खारिज कर दिया गया, जिससे धार्मिक स्थल के आसपास लंबे समय तक तनाव बना रहा। 1949 में एक विवादास्पद क्षण तब आया जब बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां प्रकट होने का दावा किया गया। हिंदू पक्ष ने तर्क दिया कि मूर्तियां भगवान राम की अभिव्यक्ति थी। मूर्तियों को हटाने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास को तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट के नायर के विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने धार्मिक भावनाएं और संभावित हिंसा पर चिंताओं का हवाला दिया और बाद की कानूनी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप इस स्थल को नगर पालिका बोर्ड की देखरेख में रखा गया, जिससे बाबरी मस्जिद को मस्जिद के रूप में उपयोग के लिए प्रभावी रूप से बंद कर दिया गया। यह गतिरोध दशकों तक जारी रहा, जिसके परिणति 1986 में एक महत्वपूर्ण क्षण में हुआ जब हिंदू समुदाय ने विवादित स्थल को खोलने की मांग की। जब मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद में प्रवेश की मांग की, मामला अदालतों तक पहुंचा और 1 फरवरी 1986 को न्यायाधीश KEM पांडे ने 1 घंटे के भीतर विवादित बाबरी मस्जिद को ताला खोलने का आदेश दिया। इस निर्णय ने एक विशाल सार्वजनिक सभा को जन्म दिया और अधिकारियों द्वारा अदालत के आदेश को लागू करने से पहले ही किसी ने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर लिया था। जैसे जैसे कानूनी यात्रा जारी रही, अनिश्चितता की स्थिति और गहरी हो गई, जिसके कारण आसपास के लोगों का संघर्ष और भी तेज हो गया। हम बात करते हैं सन 1990 और सन 1992 में हुई कार सेवा की, जो कि आज़ाद भारत के बाद सबसे बड़ा जन आंदोलन था।
इसके परिणाम में हिंदू के जागरूकता, साहस और एकजुटता सामने आई, जिसने भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास बदल कर रख दिया। इसी कार सेवा के कारण कानूनी लड़ाई भी तेज हुई और सन 2019 में भारत ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय देखा जिसमें निर्णय हिंदू पक्ष में आया। यह आंदोलन देश भर में रहने वाले हमारे और आप जैसे लोगों ने किया। अयोध्या में पहुंची कार सेवकों की भीड़ में हर प्रांत और शहर के लोग सम्मिलित थे। उनमें से कुछ लोग जम्मू और कश्मीर से भी थे। आज हमारी टीम आपके पास उन लोगों की कहानियां लेकर आई है जिन्होंने न सिर्फ इस आंदोलन को करीब से देखा, बल्कि समय आने पर ऐसे कदम उठाए जिससे आज इस मंदिर की शिखाएं प्रशस्त हो रही हैं। हम अवगत होते हैं हमारे कार सेवकों से, जानते हैं कैसे ये लोग इस आंदोलन से जुड़े और कब जुड़े। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ, हम कहें तो उस समय मेरे जिम्मे जम्मू कश्मीर प्रांत के विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री का दायित्व था। मेरा नाम डॉक्टर रामपाल शर्मा है। मैं हिंदू जागरण मंच जम्मू कश्मीर प्रांत का संयोजक हूँ। मेरा नाम सुषमा शर्मा है। पिताजी इसमें संघ में थे, तो उनके साथ मैं विश्व हिंदू परिषद में जाती रहती थी। दुर्गा वाहिनी के वर्ग वगैरह लगते थे तो उसमें जाती थी। प्रारंभ में तो समाज के अंदर एक वातावरण निर्माण करने के लिए पूरे देश भर में सभी प्रांतों के अंदर बहुत बड़े बड़े विशाल हिंदू सम्मेलन हुए। जम्मू कश्मीर में भी 13, 14, 15 मार्च 1981 को एक सम्मेलन हुआ समाज के अंदर जागृति लाने के लिए और समाज के अंदर स्वाभिमान जागरण करने के लिए कि हमारे जो 3 प्रमुख केंद्र बिंदु हैं, स्थान हैं हमारी उसके अस्मिता के, स्वाभिमान के, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, वो तीनों इस प्रकार की स्थिति में है कि वहाँ विवाद है। तो उन विवादों से उनको मुक्त करा करके वो स्वतंत्र रूप से समाज की श्रद्धा का केंद्र बने रहे। तो 1983 में 1983 में श्री राम जन्मभूमि के लिए कार्य प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम एकात्मता यज्ञ यात्रा इस प्रकार से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसके अंदर सारे देश भर में बहुत बड़े बड़े रथों का निर्माण किया गया, जिनके अंदर भारत माता की बहुत बड़ी मूर्ति और गंगा जल से भरे हुए कलश रखे थे। बहुत बड़े बड़े कलश थे, मतलब हम कह सकते हैं 1000 लीटर का गंगा जल उसमें भरा था। ये सारे रथ भारतवर्ष के अंदर घूमे और इसी प्रकार जम्मू कश्मीर प्रांत के अंदर भी 2 रथों का हमने निर्माण किया। एक रथ कश्मीर घाटी के जो प्रसिद्ध देवस्थान है क्षीर भवानी, वहाँ जाकर पहुँचा और वहाँ से प्रारंभ हुआ। और दूसरा रथ हमने बना करके किश्तवाड़ के अंदर जो सरथल देवी का स्थान है, बहुत पवित्र स्थान, वहाँ से प्रारंभ हुआ। इन रथों के माध्यम से प्रत्येक गांव के अंदर जन जागरण हुआ, सभाएं हुई, माता गंगा स्वयं आपके दरवाजे पर आ गई है, इस प्रकार का भाव लोगों के अंदर आया और एक सुप्त हुई जो एक भावना थी धर्म के प्रति, वो जागृत हुई। इसमें एक घटना मेरे ध्यान में आती है। हम लोग जब कश्मीर घाटी के अंदर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुलगाम तहसील के अंदर वहाँ जब पहुँचे हम, तो वहाँ एक स्थान है काकरान पॉम्बे, वहाँ कात्यायनी देवी का बहुत बड़ा भव्य मंदिर है। उस मंदिर के अंदर भी कार्यक्रम हुआ, लोग आए। रात को हम सो गए थे। आधी रात को मंदिर का दरवाज़ा खटखटाया गया, तो थोड़ा भय भी हुआ। कश्मीर का वातावरण ऐसा था, परंतु जब हमने देखा, हमारे साथ कश्मीर के कार्यकर्ता थे, उन्होंने कश्मीरी भाषा में बातचीत की, तो ध्यान में आया कि पास के गांव के अपने मुस्लिम परिवार के बहुत सारे बंधु जो थे परिवार सहित आए। उन्होंने सेब की पेटियां लाई थी, वहाँ चढ़ाई और कहा कि भले ही हमारी पूजा पद्धति बदल गई है, परंतु माँ गंगा तो हमारे लिए श्रद्धा का स्थान है, हमें गंगा जल चाहिए। लगता है इस प्रकार का जो एक दृश्य है वो पूरे भारतवर्ष में उभरा होगा। सनातन के प्रति सब लोगों का जागरण का भाव जागा होगा, भले ही पूजा पद्धतियाँ बदली हैं, ये कोई विचित्र बात नहीं है। भारतवर्ष के अंदर हम समाज शास्त्र का अध्ययन करें तो 185 किस्म की पूजा पद्धतियाँ हैं। आर्य, सनातन, बौद्ध, जैन, सिख, राधा स्वामी, निरंकारी, ब्रह्मो समाजी, प्रार्थना समाजी, द्वैतवादी, अद्वैतवादी, परंतु इस राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण सबके अंदर जागरण है कि भारत हमारा है, राम हमारे हैं, गंगा हमारी है। तो इसके बाद भारत माता यात्रा के जो कलश सब गए, इसके कारण प्रभाव पड़ा।
उसके बाद श्री रामशिलाओं के पूजन के कार्यक्रम हुए। हम लोगों ने ईंट भट्ठे वालों से संपर्क किया सारे देश में, सब स्थानों पर प्रांत प्रांत में लोगों ने, और जय श्री राम इस प्रकार का एक सांचा बना करके ईंटों की निर्माण किया गया। उन ईंटों को हर एक ईंट को गांव-गांव के अंदर पहुंचाया गया। वहां साधु संतों ने उनका मार्गदर्शन करके शोभा यात्राएं निकाली। गांव के अंदर लोगों ने उस शिला का पूजन किया। ये कौन सी शिला है, क्यों आई है ये शिला? तो ये राम शिला है। इस शिला को हम वापस अयोध्या पहुंचाएंगे और वहां जाकर मंदिर का भव्य निर्माण करेंगे। हालांकि अभी मंदिर का मामला कोर्ट में था, विवाद चल रहा था। अभी वहां पर ठीक से कोई भूमि मिलेगी, मंदिर निर्माण कर लेगी सरकार, अनुमति नहीं, लेकिन एक विश्वास जनमानस के अंदर निर्माण हुआ और उस विश्वास के कारण लोग जुड़े। और फिर राम ज्योति रथ यात्रा चली। अयोध्या से राम जी की ज्योति जहाँ जल रही थी, जहाँ उनकी पूजा थी, विग्रह था जहाँ राम जी का, उस परण कुटीर के अंदर, तंबू के अंदर, वहाँ से एक जोत जला करके असंख्य ज्योतों को निर्माण करके रथ वहाँ से निकले। सारे भारतवर्ष के अंदर का यात्राओं रथों का जो है जाना हुआ। लोगों ने घर घर उस ज्योति को जलाकर अपने घर के अंदर पूजा के स्थान पर ज्योति जलाई और ऐसा लगा कि एक ज्योति के साथ जैसे दीप से दीप जले, एक दीप से दो, ऐसे हजारों दीप, लाखों दीप जले। उसके बाद भगवान राम की चरण पादुकाओं को वहाँ से लेकर के चरण पादुकाओं को अपने अपने प्रांतों में लाया गया, उनके रथ बनाए गए। गांव-गांव के उन चरण पादुकाओं के पूजन के कार्यक्रम हुए। राम रथ यात्रा, ज्योति रथ यात्रा, शिला पूजन, इस प्रकार का वातावरण निर्माण हुआ। इक्कीस अक्टूबर 1990 को श्री अशोक सिंघल जी, जो समय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, उन्होंने आह्वान किया था कि पूरे देश से कार सेवक अयोध्या में पहुंचे और पहली कार सेवक सेवा यही करें कि वहां रामलला की मूर्ति है, उसकी पूजा की जाए और वहां भगवा ध्वज जो है वो फहराया जाए। तो उनके उस आह्वान को देखते हुए जम्मू कश्मीर में भी संगठन ने यह विचार किया कि जम्मू कश्मीर से भी कुछ लोग जो हैं उस कार सेवा में, 1990 की कार सेवा में जाने के लिए लोग जाने चाहिए। तो उस समय हमारे जम्मू में डॉक्टर श्रीनिवास जी थे, जो पहले ही वहां लखनऊ में पहुंच चुके थे और वो सारी इस यात्रा के प्रभारी थे। तो मुझे भी सौभाग्य मिला कि हम भी जम्मू से लगभग 40 लोग जो हैं वो यहां से अयोध्या जाने के लिए ट्रेन से रवाना हुए और बिल्कुल इस तरीके से चुपचाप जा रहे थे कि एक डिब्बे के अंदर जो अलग अलग कैबिन रहते हैं, उन कैबिनों में 4 पुरुष 1 महिला, 4 पुरुष 1 महिला, जिससे ये लगे कि ये एक परिवार जा रहे हैं। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हमारे साथ एक 13-14 वर्ष का कार्यकर्ता था, उसका पूरा नाम तो मुझे ध्यान नहीं, ऐसे बिल्लू बिल्लू कहते थे हम उसको। तो वो जब हरदोई स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो वो पानी पीने के लिए नीचे उतरा। पानी पीकर जब वो डब्बे के अंदर दाखिल हुआ तो उसने जोर से नारा लगाया कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। जैसे उसने कहा बच्चा बच्चा राम का, तो जितने लोग थे ना वो जा रहे थे यात्रा को, सभी ने ऐसे हाथ उठा के बोला जन्मभूमि के काम का। तो उस समय ये नारा बहुत मशहूर था। तो पूरे देश के अंदर जो लोग भी ये आंदोलन करते थे वो ये नारा जरूर लगाते थे कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। तो सभी ने जब ये कहा कि जन्मभूमि के काम का, तो वहाँ CID के लोग रहते हैं, पुलिस के लोग रहते हैं, उनको पता लग गया कि ये जो सभी लोग जिन्होंने जो नारा लगाया है ये कार सेवक हैं। तो उन्होंने गाड़ी को रोक दिया और कहा नीचे उतरो सभी। तो कुछ लोग, सभी लोग नीचे उतर गए। हम 7 लोग थे जम्मू से, जो मेरे मित्र थे, 5-7 लोग थे हम। तो हम, हमारे डब्बे के आगे एक डोगरा रेजिमेंट का डब्बा था जो फैजाबाद अयोध्या को ही जा रही थी। तो हमने उनको कहा कि भाइयों
आप हमको बचा लो, नहीं तो ये पुलिस वाले हमको पकड़ लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने डब्बे के अंदर हमको ले लिया और अपना डब्बे की उन्होंने कुंडी लगा दी, जिससे हम लोग जो है वो आलमनगर स्टेशन पर हमारे 2 कार्यकर्ता उतर गए। तो हम जो 5 लोग थे वो लखनऊ जो है वो पहुंच गए। तो आलमनगर पर उतरने का एक ही मकसद था कि वहां एक बाबा पुरी जी थे, उनका आलमनगर में बहुत प्रभाव था। तो सभी ये सोच रहे थे कि एक बार बाबा पुरी जी से संपर्क किया जाए, उनके द्वारा हम अयोध्या पहुंचने की जो है वो हमारी कल्पना जो है वो साकार हो सकती है। तो 2 लोग जो है वो आलमनगर में चले गए। बाकी हम जो 5 लोग हैं, तो हरदोई स्टेशन पे जिस समय जिन लोगों को उतार लिया गया, उन लोगों को हरदोई पुलिस स्टेशन में पुलिस जो पकड़ कर ले गई। वहां महिलाएं भी थी 4-5। तो वहां जो उस समय का जो पुलिस का अफसर था, SHO कहते हैं हम, स्टेशन हाउस ऑफिसर, वो मिर्जा अब्दुल नाम का कोई व्यक्ति था। तो उसने जब देखा कि ये कार सेवक जेल के अंदर भी जो है वो भजन गा रहे हैं और रामलला के गीत गा रहे हैं, तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने क्या किया कि जो वहां कैदी थे, जिन्होंने कोई चोरी के केस के अंदर बंद था, कोई नशे के अंदर बंद था, ऐसे 8-10 कैदी वहां अंदर पहले से ही बंद थे। उसने उनको लोहे की राडें दी और बोला कि इनको सबक सिखाओ। वो सभी कैदी जो है वो कार सेवकों का टूट पड़े और इतना मारा कि 3 लोगों की टांगें टूट गई, एक की आंख को चोट लगी और 2 के सिर जो है वो फूट गए बुरी तरह से। ये हमें तब पता लगा जब हम लखनऊ में थे, तो हमने अखबार में पढ़ा कि इस प्रकार से जम्मू के लोगों को एक जेल के अंदर उनके साथ ऐसी घटना घटी है और उसमें से कुछ लोग जो हैं वो लखनऊ हॉस्पिटल में दाखिल है। तो हम जो 5 लोग थे, हम भी बाबा पुरी जी जो थे उन 2 कार्यकर्ताओं को लेकर लखनऊ पहुंच गए। तो वहां से हम 5 भी उनके साथ जो है वो मिलके वापस हम आलमनगर स्टेशन पर आ गए। जब वापस वहां पहुंच गए तो वहां से लखनऊ ज्यादा दूर नहीं है। तो हमने जब अखबार में पढ़ा कि ऐसे ऐसे जम्मू के कुछ लोग जो हैं वो लखनऊ हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट है, तो हम लोग उनको मिलने के लिए गए और लगभग हम 5-6 दिन लगातार जो है वो वहां उनको मिलने के लिए जाते रहे और उनको ये बताते रहे कि आप हिम्मत मत हारो, कोई बात नहीं, जीवन में दुर्घटनाएं घटती हैं। तो उनको ढांढस बताते रहे हम लोग और उसके बाद हम वापस आलमनगर स्टेशन में आ गए। फिर बाबा पुरी जी ने कहा कि हम आपको किसी न किसी तरीके से अयोध्या पहुंचा देंगे। तो वहां एक माल गाड़ी में कोयला जा रहा था और कुछ और सामान था जो डिब्बों में बंद था, हमें नहीं पता वो क्या सामान था। तो बाबा पुरी जी ने हमें उस माल गाड़ी में जो है आलमनगर से बिठा दिया और समय दे दिया हमको कि इतने मिनट के बाद आप लोगों को कहीं भी ये गाड़ी रास्ते में धीमी चलेगी या कहीं रुकेगी इतने मिनट के बाद, तो आप लोगों ने छलांगे मार के नीचे उतर जाना। तो हमने पूरा समय नोट करके रखा था। जैसे 25-30 मिनट हुए तो हम लोग जो है वो हमने छलांगे मार दी। गाड़ी थोड़ी धीमी हुई तो एक जगह रुकी भी थोड़ी सी, तो हम लोग वहां से उतर गए। उसके बाद हम लोग जो है वो हनुमानगढ़ी में अयोध्या के पास वहां पहुंच गए। धीरे धीरे 4-5 गांव से होते हुए हम लोग पहुंचे और हमने जब वहां देखा तो हमारे हजारों के लगभग जो कार्यकर्ता जो थे, जो कार सेवक थे, वो वहां पहुंचे हुए थे पहले से ही। तो हमारा उत्साह और बढ़ गया और वहां उस समय हमारे केंद्रीय नेतृत्व के लोग, साध्वी उमा भारती जी, साध्वी रितंबरा जी और अशोक सिंघल जी, ऐसे बहुत से केंद्रीय नेतृत्व के लोग जहां वहां पर पहले से ही मौजूद थे।
तो फिर ये फैसला हुआ कि हम लोग जो है वो धीरे धीरे वहां विवादित ढांचे की तरफ बढ़ेंगे। तो हम लोग बैठ के पूरी तरह इस प्रकार की अपने हाथों को ऐसे हम सिर पर रखकर धीरे धीरे पंजों के बल चलते हुए अयोध्या की तरफ बढ़ने लगे। ऊपर से लाठियां पड़ रही थी, लेकिन हम लोगों ने उसकी कोई परवाह नहीं की। जब उनको लगा कि ये लोग लाठियों से नहीं रुक रहे हैं, तो पहले उन्होंने हवाई फायरिंग की। तो हवाई फायरिंग से भी लोगों का जो डर है वो लोगों को कोई डर नहीं लगा। लोग निडर होके आगे बढ़ते रहे। फिर पुलिस ने सीधी गोलियां चलाना शुरू कर दी। तो आम पुलिस जब भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोलियां चलाती है, तो यही कहा जाता है कि घुटने से नीचे जो है वो गोली मारी जाए। लेकिन मुलायम सिंह यादव की उस समय की पुलिस ने सीधे ही मारने के लिए गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसमें से बहुत से कार सेवक वहां मारे गए। और जम्मू के पहले महामंडलेश्वर महंत श्री राम स्वरूप जी उस समय वो समा में रहते थे। वहां नाग देवता जी का मंदिर था। उनके साथ उनके 2 शिष्य भी थे साथ में। तो वो उनके 2 शिष्य वहां जो है वो उस घटना के अंदर वो मारे गए और उनको खुद गोली लगी। और हमारे कई कार्यकर्ता भी वहां जख्मी हुए। और उसके बाद जब 3-4 दिन के बाद हालात जो हैं थोड़े थोड़े सामान्य होना शुरू हो गए, तो कार्यकर्ता जो हैं 30 अक्टूबर को जब गोली चलना स्टार्ट हुई, तो उसी भीड़ में से कोई लगभग 100-150 के लगभग कार्यकर्ता जो है वो उस ढांचे पर चढ़ने में कामयाब हो गए। और उन्होंने वहां जाकर रामलला के मंदिर के अंदर जाके वो घुस गए जहां मूर्ति थी। वहां उन्होंने 2 मिनट मूर्ति को भी नमस्कार किया और वहां विवादित ढांचे के ऊपर जो भगवा ध्वज लहरा दिया। और विवादित ढांचे के ऊपर भी कोई 10-15 जो कार्यकर्ता थे वो चढ़ गए। तो उस समय मुलायम सिंह ने कहा था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये शब्द उन्होंने प्रयोग किए थे। लेकिन कार सेवकों के साहस से और उनके बलिदान से और प्रभु श्री राम जी की कृपा से वहां उस समय कार सेवा जो है पूरी तरह संपन्न हुई। उसके बाद में हम सबका जो है वापस जम्मू में आना हुआ। तो उस समय आने में 3 दिन लगते थे। तो 3 दिन के बाद हम लोग जम्मू में वापस पहुंचे। गए तो हम ट्रेन में जब बैठे तो कहाँ वो ट्रेन पहुंची थी, लखनऊ थी शायद। तो वहाँ में रोक लिया गया। तो उतरो सारों ने बोला। तो हम उतर गए। वहाँ सुशीला बहन जी भी तो साथ थे। तो वो एक स्कूल में कहीं पता नहीं हमें रोका, ऐसे गंदा सा सरकारी स्कूल होगा कोई। वहाँ से फिर दूसरे दिन उन्होंने वापस हमें ट्रेन में बिठाया और जम्मू पहुँचा दिया। फिर हम जेल आंदोलन हुआ, जेल में बंद हो गए। तो वहाँ जेल में हमारी अच्छी मतलब खातिरदारी, उधर नहीं कोई ऐसा कि खाने वाने को ही मिला बैठा। तो हमने बोला हम वहाँ पहुँचे तो है ही नहीं, हम वापस हो गए। तो मगर हम संघर्ष करेंगे। जो वहाँ गए थे वो जो झाड़ियों से पीछे के कई तो चले गए, कई जो लड़के थे जो वो तो चले पहुँच ही गए वहाँ। तो फिर बाद में पिताजी का पता चला तो उनको भी लगी थी, चोटें लगी थी। और पता चला कि जब मानो ये वहाँ सब माहौल ठीक हो गया, सब वहाँ से लड़के जो थे वो सारे बजरंग दली वो कह रहे थे कि सरजू में कितने उनकी मतलब लाशें बह रही थे। वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत उनके साथ, मतलब वो ईश्वर की कृपा थी कि वहाँ ये जो भी वो हाथ उठाते जैसा भी वो तोड़ते, उनके पास कोई शस्त्र हथियार नहीं थे, मगर जो उन्होंने बाले उल्ले जो लिए थे उससे वो उन्होंने वहाँ का ढांचा तोड़ा। और वहाँ वो जो कुठारी परिवार के बच्चे थे दोनों, उनकी मौत भी हो गई और वो मगर जीत के वहाँ से आए। जब यहाँ आए पहुँचे तो फिर हमें ये हुआ, मन में खुशी हुई कि हमने अब ये हमारा चलो भगवान राम जी जो टेंट में ही बैठे बैठा दिए उन्होंने, मगर चलो कहीं तो बैठे था, हमारा स्थान भी मिलेगा इनको। संघर्ष तो ये था ना कि यहाँ उनका जन्म स्थान था,
तो वो उस जगह पे वो बाहर से बाबर उन्होंने हमला किया था, तो उन्हें मस्जिद में ना तो वहाँ कोई पूजा करता था ना कुछ भी था, मगर ऐसे ही वहाँ भगवान जी को बाहर निकाल दिया था। तो यही समझ था कि हम अपने भगवान जी को अपने स्थान पे बिठाएंगे। आज हमें खुशी है कि वो अपने जगह पर बैठे विराजमान हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और धूमधाम से हमारी दिवाली जैसे माहौल बड़ा हुआ है। गज के हम जा रहे हैं, अक्षय वितरण कर रहे हैं, झांकी निकाल रहे हैं राम जी की। और बहुत एक भी मतलब सुबह में उठते हैं तो हम इस काम पे लगते हैं और शाम तक हम यही लगे रह रहे हैं और बहुत खुशी है कि 22 को उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। तो सारी तैयारियां बहुत धूमधाम से हो रही हैं। हमारे घरों में दिवाली जैसा माहौल होगा। 500 साल बाद हम दिवाली मतलब दिवाली 14 साल के बाद राम जी आए थे, तो कितनी दिवाली अब तक चल रहा है ना, वही अब 22 को चलेगा। हर साल दिवाली होगी। इस देश को हजारों साल की गुलामी के कारण और मानो मैं तो समझता हूं कि देश स्वतंत्र होने के पश्चात अधिक मात्रा में इस देश के अंदर सनातन जीवन मूल्यों को समाप्त करने के षड्यंत्र रचे गए। 3 लोगों ने इस देश की संस्कृति का विनाश किया। एक मैकाले, जिन्हें भारत के गुरुकुलों का विनाश करके अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू करवाई। एक मैक्स मूलर, जिसने संस्कृत के ग्रंथों का ऐसा अध्ययन और अनुवाद किया जो सनातन के विरुद्ध था। और एक मैकॉल्फ, जिसने खालसा पंथ के अंदर शक करके अमृत और खालसा पंथ की स्थापना, खालसा कॉलेज बनाया और हम एक नहीं हैं, अलग अलग है, ऐसा उसने किया। तो सनातन समाज को तोड़ने के लिए 3 एम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, मैकॉल्फ, मैकाले और मैक्स मूलर ने। और स्कूलों के अंदर क्या पढ़ाया गया? जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, बाबा बाबा ब्लैक शीप, रेन रेन गो अवे, हमटी समटी सैटरडे बॉल। इनका सनातन मूल्यों के साथ क्या संबंध है? जिन स्कूलों में 70 साल तक इस देश के विद्यार्थी ये पढ़ते रहे, उनका सनातन से कहाँ संबंध आया? सनातन तो भूल रहे थे। वो एक मॉडर्न होना होता है, एक वेस्टर्नाइज होता है। मॉडर्न होना अच्छी बात है, नई नई टेक्निकलिटी, टेक्निक्स, नए नए सबको प्राप्त करना, लेकिन 70-75 सालों के अंदर वेस्टर्नाइज किया गया। सिनेमा के अंदर ऐसे ऐसे सेंसर बोर्ड ने सिनेमा दिया जिसके अंदर घर घर में कलह, सनातन मूल्यों का विनाश, इस प्रकार के दृश्य नजर आए। खुलेआम महिलाएं शराब पी रही हैं, एक एक व्यक्ति 4-4 पत्नियां रख रहा है, एक एक महिला 4-4 लोगों को संबंध में रहा है। बिल्कुल सनातन को इस सिनेमा जगत ने और इस सारे सिस्टम ने खराब किया। तो भारत की प्रशासन शासन ने इसको पूरी तरह से हमने देखा बिगाड़ा। ये जो राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ, इसने सारे समाज में नई चेतना लाई। हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है? हम सर्वैव भवन्तु सुखना वाले, सबका सुख चाहने वाले हैं, लेकिन हमें विनाश करने पर सारी ताकतें उतरी हुई हैं। हम मानवता का भला करने वाले हैं, लेकिन हमारा सब बुराई कर रहे हैं। हम विश्व वसुदेव कुटुंबकम, सारा परिवार एक है, इसकी बात करते हैं, लेकिन इस देश के अंदर देश विदेश में विदेशी षड्यंत्र ऐसे चल रहे हैं, सारे सनातन समाज को तोड़ रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं। तो ये राम जन्मभूमि का आंदोलन मानो सारे समाज को पुनः सनातन जीवन मूल्यों को, जो मानवता के मूल्य हैं, जो मनुष्य मात्र के जीने के लिए जीवन पद्धति है, यानी कि समाज संसार के अंदर सबसे वैज्ञानिक और चींटी मात्र का भला चाहने वाली संस्कृति सनातन, वो समाप्त करने के षड्यंत्र चल रहे थे। इस राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण पुनः समाज को अपने आप का अपनी पहचान हुई है। हमने तो विश्व गुरु हैं, हम तो वो हैं जो गंगा के किनारे खड़े होकर कहते थे, जब सारा संसार कच्चा मांस खाता था और पेड़ के पत्ते लपेटता था, हमारे ऋषि मुनि क्या थे? कृण्वन्तो विश्वमारेण, हम सारे संसार को श्रेष्ठ बनाएंगे। वो कहाँ गया? हमारा सारा जीवन मूल्य समाप्त हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, इस सारी नई पद्धतियों के कारण, शिक्षा रही सब। इस राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण प्रत्येक व्यक्ति ये अपने मन में एक नया भाव लेकर के एक स्वाभिमान के साथ खड़ा है कि हम सारे विश्व को मार्गदर्शन दिखाने वाले हैं, हम प्रत्येक व्यक्ति का भलाई सोचने वाले हैं। तो इस आंदोलन ने पुनः उस सनातन संघ की स्थापना के मनुष्य मात्र का भला चाहती है। ये बहुत बड़ा आंदोलन है, इसके कारण बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में पुनः आया है। भगवान राम के जीवन को जिसने पढ़ लिया, उसको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जैसे हम कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता को जिसने पढ़ लिया, संसार के सब ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कई माता ने, भगवान राम की सौतेली माता थी कई, उन्होंने भगवान राजा दशरथ से कहा
कि मैंने फलाने युद्ध में आपके रथ का पहिया टूट रहा था, अपनी बाजू वहाँ लगा दी थी और आपको सुरक्षित युद्ध जीतने के लिए सुरक्षित रखा और आप बचे और युद्ध भी जीता। तो आपने उस समय मुझे कहा था कि मैं कोई वर मांगना, आज मैं वर मांग रही हूँ। उसने वर मांगा कि भगवान राम को राज्य के बजाय वनवास दिया जाए 14 वर्ष का, भरत को राज्य दिया जाए। कैकेयी माता ने कहा। दशरथ ने बड़े भारी हृदय से भगवान राम को कहा। जब राम ने पूछा क्या चर्चा चले, उसने कहा ऐसे तुम्हारी वो कैकेयी माता ने ऐसा वर मांगा है। ठीक है, माता ने कहा है, करूँगा। दशरथ मना कर रहे हैं राम जी को फिर कि मत जाओ, वो तुम्हारी सौतेली माँ है, लालची हो गई है, उसकी मति भ्रम हो गई, मत जाओ। कौशल्या कह रही है राम मत जाओ, शत्रुघ्न कह रहा है कि नहीं जाओ, लक्ष्मण कह रहा है नहीं जाओ, भरत भी यही कहने वाला था आकर के भगवान राम आप ही राज्य करो, मैं नहीं करने वाला, बड़े भाई हो। अयोध्या की प्रजा कह रही है भगवान राम मत जाओ। भगवान रही नहीं भी जाते जंगल में तो क्या फर्क पड़ता, सब तो लोग तो कह रहे थे, उनको मना कर रहे थे। लेकिन आने वाली पीढ़ियों को सत्य क्या है, अनुशासन क्या है, माता पिता की आज्ञा क्या है, उसका पालन कैसे करना चाहिए, भगवान राम ने वो देखा और वो वनवास में गए और 14 वर्ष वनवास काटा। यानी कि आने ये जो नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, उसके लिए भगवान राम आदर्श हैं, एक आदर्श पुत्र हैं, एक आदर्श पति हैं, एक आदर्श पिता है। इस प्रकार भगवान राम ने अनुशासन और सत्य को स्थापित करने के लिए 14 वर्ष का वनवास काटा। इसलिए आने वाली पीढ़ी को भगवान राम का जीवन जब अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि भगवान राम किस प्रकार के थे और हमें उनके जीवन से क्या लेना है। और जिस देश का समाज आज भारतवर्ष के अंदर 15 से 29 वर्ष की आयु के 37 करोड़ युवा हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सुरक्षा बलों पर पथराव कर रहे हैं। अग्निवीर योजना आई तो राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान किया। देश के अंदर नारे लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। राम का जीवन पढ़ेंगे तो राम ने क्या कहा था, लक्ष्मण ने राम जी को कहा था लंका रह जाओ लंका में। उन्होंने कहा अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि करियसि। हे लक्ष्मण, मुझे सोने की लंका नहीं चाहिए, जननी जन्म देने वाली माँ और जन्म भूमि जहाँ मैं इतना सा पैदा हुआ था, जिसका अन्न खाकर जल पीकर वायु लेकर मैं इतना बड़ा हो गया, उसको मैं वहीं जाऊँगा, मुझे वही पसंद है। तो राम के जीवन को देखकर भारत के प्रति प्रेम आएगा। ये भारत की माता की जो मिट्टी है, मिट्टी नहीं है, कंकर नहीं है, शंकर स्वरूप है। जब देश के युवाओं को इसका ज्ञान होगा तो भारत तेरे टुकड़े करने वाले नहीं, भारत माता की जय करने वाले लोग निर्माण होंगे। यह कहा जा सकता है कि भगवान श्री राम को मंदिर की आवश्यकता नहीं। यह भी कहा जा सकता है कि कोई भी धर्म मनुष्य के कल्याण के लिए ही है। आज इतने करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि भक्तों के लिए भगवान का मूर्त स्वरूप भी उतना ही जरूरी है जितना कि अमूर्त स्वरूप। श्री राम को याद करने के लिए शायद हमें किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं है, पर भक्ति का सागर नौका में तैरकर नहीं, डूबकर पार किया जाता है। जय श्री राम। सभी को राम मंदिर की हार्दिक बधाई। सभी राम भक्तों को राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन की हार्दिक बधाई। सभी दर्शकों को मेरा विनम्र प्रणाम। जय श्री राम।